प्यारे बच्चों, आज हम छठी जमात उर्दू की किताब से 24वें सबक बंद दरवाजे का मुतालिया करेंगे। ये आपकी किताब का सफा है बच्चों। सबसे ऊपर सबक का नाम लिखा हुआ है बंद दरवाजे, और इस तरफ इस सबक को लिखने वाली मुसन्निफा का नाम लिखा हुआ है वाजिदा तबस्सुम। प्यारे बच्चों, सबक शुरू करने से पहले हम पहली बात और जान पहचान देखेंगे। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि पहली बात में क्या लिखा हुआ है। सबक शुरू करने से पहले आइए हम अल्लामा इकबाल की यह नज्म पढ़ें। आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, वो बाग की बहारें, वो सब का चहचहाना। आजादिया कहाँ वो अब अपने घोंसले की, अपनी खुशी से आना, अपनी खुशी से जाना। क्या बदनसीब हूं मैं घर को तरस रहा हूं, साथी तो है वतन में मैं कैद में पड़ा हूं। आई बहार कलियां फूलों की हंस रही हैं, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। आजाद मुझको कर दे ओ कैद करने वाले, मैं बेज़बा हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआले। बाज लोग घर की रौनक बढ़ाने के लिए परिंदों को पिंजरों में कैद कर देते हैं। मसलन तोता, मैना जैसे परिंदे जो हमारे साथ रहकर हमारी बातें भी सीख लेते हैं। इन्हें पिंजरे में बंद कर देना हमें अच्छा लगता है, मगर क्या कैद किया हुआ परिंदा हमारे घर में खुश रह सकता है? बंद दरवाजे एक ऐसी ही कहानी है जिसमें बताया गया है कि परिंदों को पिंजरों में कैद करके रखना उन पर जुल्म है। आइए बच्चों, अब हम इस सबक को लिखने वाली मुसन्निफा की जान पहचान देखते हैं। ये कहानी मशहूर अदीबा वाजिदा तबस्सुम ने लिखी है, जो 16 मार्च सन ईस्वी 1935 को अमरावती में पैदा हुई। हैदराबाद के माहौल में उनकी तालीम और तरबियत हुई। नागपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने उर्दू में एमए किया था। अपने शौहर के साथ वो मुंबई में रहीं और वहीं 7 दिसंबर सन ईस्वी 2010 को उनका इंतकाल हुआ। उनके अफसानों के तकरीबन 15 मजमूए शाये हो चुके हैं। उनमें आया बसंत सखी, शहर ममनू और फूल खिलते हैं मशहूर है। बच्चों के लिए उन्होंने बंद दरवाजे नामी किताब भी लिखी है। आइए बच्चों, अब हम सबक शुरू करते हैं। मम्मी किचन में मसरूफ थी। बाहर बच्चों ने कयामत मचा रखी थी। एक दो बार उन्होंने खिड़की में से झांक कर देखा, लेकिन कुछ पल्ले ना पड़ा। बस ऐसा लगता था कि पिछवाड़े कोई मेला लगा है। थोड़ी ही देर में धबड़ धबड़ करते सारे बच्चे किचन में घुसे चले आए। आगे जावेद मियाँ थे। उनके हाथ में एक पिंजरा था। मम्मी मम्मी प्लीज 6 रुपए। फूली हुई सांसों के दरमियान जावेद मियाँ बड़े जोर जोर से कह रहे थे। मम्मी कुछ न समझकर जरा झिल्ला कर बोली, पहले सांस तो ठीक कर लो, आखिर माजरा क्या है? जावेद मियाँ जरा संभल कर बोले, मम्मी मम्मी वो मिट्ठू बेचने वाला आया ना, तो उससे 6 रुपए में एक मिट्ठू खरीदा है। मम्मी इतनी प्यारी बातें करता है कि बस। वो मिट्ठू वाले ने पूछा ना मम्मी कि मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है, तो मम्मी इंसानों की तरह बोलने लगा, मेरा नाम मियाँ मिट्ठू है, मुझे भूख लगी है, मुझे रोटी दो। और मारे जोश के जावेद मियाँ उछलने लगे। मम्मी ने बड़ी उदास निगाहों से पिंजरे को देखा। उसमें एक बेबस और तन्हा जान हुजूम के शोर से सहमी सहमी कोने से लगी बैठी थी। वो बोली, ना बेटा ना, वैसे 6 रुपए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन खुदा के लिए एक आजाद जान को कैदी ना बनाओ। अरे मम्मी, आप भी कमाल करती हैं, इसमें आजादी और कैद की क्या बात है? मजे से खाए पिएगा, ऐश करेगा। जिसे खाने पीने को मिले उसे आजादी और कैद से क्या सरोकार, यानी उसे आजादी और कैद से क्या ताल्लुक? नन्हे, तुम अभी इतने छोटे हो कि इतनी गहराई तक पहुंच भी नहीं सकते कि आजादी क्या है और कैद क्या। मम्मी थी कि पिघलने का नाम ना लेती थी, यानी मम्मी मान नहीं रही थी। मजबूर होकर जावेद मियाँ ने रोना शुरू कर दिया, जैसा कि वो ऐसे मौकों पर किया करते थे। नाचार मम्मी ने जाकर अलमारी खोली और 6 रुपए बेटे के हवाले कर दिए। जावेद मियाँ के पीछे उनकी सारी फौज शोर मचाती पिछले लॉन पर चली गई।
जब स्कूल जाने का वक्त हो गया तो जावेद मियाँ पिंजरा उंगली से लटकाए मम्मी के पास आए और बोले, मम्मी प्लीज, जब तक मैं स्कूल से ना आ जाऊं इसकी हिफाजत आप करेंगी। जावेद मियाँ स्कूल से लौटे तो बस्ता फेंक सीधे पिंजरे की तरफ भागे। जब वो करीब आ गए तो उन्होंने बड़ी उदासी से देखा कि पानी कटोरी में जूं का तू मौजूद है और तरकारियां सब्जियां सारी वैसी की वैसी रखी हैं। उनका दिल बुझ गया, यानी वो उदास हो गए। उदास लहजे में उन्होंने मम्मी से पूछा, मम्मी इसने तो कुछ भी नहीं खाया, पानी भी नहीं पिया, ऐसे तो ये मर जाएगा। बेटा वो अपनों से बिछड़ कर आया है ना, अभी उसका दिल खाने पीने को ना चाहता होगा। जावेद मियाँ के नन्हे से दिमाग में ये बात ना आई कि जब किसी को खाने पीने के सारे सामान मुहैया हों तो फिर ये याद वाद और बिछड़ने वालों का ख्याल क्या चीज होती है। उन्होंने जरा नागवारी से पिंजरा हिलाकर कहा, मियाँ मिट्ठू, आखिर तुम्हें और क्या चाहिए। मिट्ठू एक कोने से दूसरे कोने में चला गया। उनकी बात का कोई जवाब ना दिया। जावेद मियाँ के नाश्ता करने तक उनके सारे दोस्तों भी खा पीकर आ मौजूद हुए और सबने फिर से पिंजरे को घेर लिया। बोलो तो मियाँ मिट्ठू, तुम्हारा नाम क्या है। फौजी ने मुस्कुरा कर पूछा, लेकिन मिट्ठू ने कोई जवाब ना दिया। पप्पू ने पिंजरे को एक झिकोला दिया, अरे भाई अपना नाम तो बताओ। मिट्टू फिर भी खामोशी था। ये तो कुछ बोलता ही नहीं। पिंकू मुंह बसोर कर बोली, भाईजान ये बोलना भूल तो नहीं गया। जावेद मियाँ जरा उलझ कर बोले, ऐसे कैसे नहीं बोलेगा, इसके अच्छों को भी बोलना पड़ेगा। और उन्होंने चिल्लाकर कहा, मियाँ मिट्ठू तुम्हारा नाम क्या है। मिट्ठू सहम गया और फटफटाकर इधर से उधर जा बैठा। बोला फिर भी नहीं। भूख की बर्दाश्त न इंसान को है न जानवर को। दूसरी सुबह जब जावेद मियाँ भागे भागे मिट्टू के पास पहुंचे तो ये देखकर उनकी खुशी की हद ना रही कि कटोरी में पानी भी कम था और सब्जी तरकारी भी कतरी हुई या वहां बिखरी पड़ी थी। और मिट्टू मियाँ सुबह की ठंडी हवा से मस्त होकर टें टें कर रहे थे। ये हुई ना कोई बात, जावेद खुशी और फख्र से चिल्लाए। दिन गुजरे तो मिट्टू बिल्कुल जावेद मियाँ का होकर रह गया। वो अक्सर मम्मी को कायल करने की कोशिश किया करते। मम्मी आप तो कहती थी ना कि किसी पंछी को कैद नहीं करना चाहिए, वो अपनों से बिछड़ जाता है तो दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। अब देखिए ना, ये पिंजरे में रहता है, मजे में खाता पीता है, बातें करता है, कभी इसका दिल चाहता होगा कि आजाद हो जाए। मैं तो तब मानूंगी कि तुम इसके पिंजरे का दरवाजा खोल दो और वो ना उड़े। थोड़े दिनों बाद मम्मी को खाला अम्मी ने बुलवाया। इतवार का दिन था, सबकी छुट्टी थी, सब जाने को राजी थे। मम्मी ने धीरे से पूछा, अच्छा सभी जा रहे हैं तो ये बताओ तुम्हारे मिट्टू के पास कौन रहेगा। मिट्टू के पास? जावेद मियाँ हैरत से बोले, क्यों, इसकी कौन सी जरूरत है, हम इसके पिंजरे में खाने पीने का सारा सामान रख जाएंगे। भूख लगेगी तो खा लेगा, प्यास लगेगी तो पानी पी लेगा। वो तो है बेटा, लेकिन बिल्ली बिल्ली का भी डर रहता है ना, तो मम्मी हम उसे अंदर वाले कमरे में रख देंगे। ना बेटा, अंदर कैसे रख सकते हैं, जब पूरा घर ही बंद करके जाएंगे तो पता नहीं हमारे पीछे इस पर क्या बीते। दरअसल मम्मी तो कुछ और ही सोचे बैठी थी, इसलिए नई नई बातें निकालकर जावेद मियाँ को मजबूर कर रही थी। तो फिर मम्मी पिंजरा ही साथ ना ले लें? जावेद मियाँ बेहद खुशी खुशी बोले, तरकीब तो ठीक है, लेकिन ये भी सोच लो कि अगर वहां किसी ने शरारत में पिंजरे का दरवाजा खोल दिया तो क्या होगा। एक एक करके जब उनकी हर तरकीब रद्द होती गई तो मम्मी ने आखिरी तजवीज पेश की, बेटे दिन भर की तो बात है, तुम खुद ही क्यों ना अपने मिट्टू के पास रह जाओ। मैं अकेला? वो जरा घबराए, क्यों अकेले क्यों, मिट्टू जो रहेगा, और फिर हम तुम्हारे दिन भर के खाने पीने का पूरा सामान तुम्हारे कमरे में रख जाएंगे। बस इतना होगा कि दरवाजे बंद रहेंगे।
मिट्ठू से जावेद मियाँ को जो बेपनाह लगाव था, उसने उन्हें इस ईसार पर आमादा कर ही लिया, यानी इस कुर्बानी पर तैयार कर ही लिया। सब लोगों के जाते ही सबसे पहले जावेद मियाँ ने डट कर मिठाई खाई। पेट भरा तो सुस्ती ने आ घेरा, वो जरा लेट गए तो आंख लग गई, जागे तो समझे बहुत वक्त तो बीत गया होगा, लेकिन सिर्फ आधी ही घंटा गुजरा था। बड़ी बोरियत हो रही थी। सोचा जरा अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट ही खेलाएं, मगर दरवाजे तो बंद है। कैरम बोर्ड, सांप सीढ़ी खेलकर तो बहुत सा वक्त तो गुजारा जा सकता है, लेकिन इन खेलों में तो साथियों की जरूरत पड़ती है। पहली बार इस भयानक अकेलेपन के एहसास के साथ उन्होंने मिट्ठू के पिंजरे की तरफ देखा। तन्हा मिट्ठू परों में मुंह डाले ऊंघ रहा था। जावेद मियाँ ने कमरे के माहौल पर एक नजर डाली। ढेर सारी खाने की एक से एक मजेदार चीजें, पढ़ने को किताबें, सुनने को ग्रामोफोन, क्या नहीं था। सिर्फ दरवाजे ही तो बंद थे। फिर मेरा दिल क्यों नहीं लगता। जावेद मियाँ ने एक बार चोर निगाहों से पिंजरे की तरफ देखा। मिट्ठू के पास भी उसकी जरूरत भर का सामान रखा हुआ था। उनमें और मिट्ठू में कोई बात एक सी जरूर थी। एक बेकली का एहसास था, यानी एक बेचैनी का एहसास था जो दिल को मसोसे जा रहा था। फिर उनका छोटा सा दिल एकदम अपने पप्पा, भाइयों, बहनों और सबसे बढ़कर अपनी मम्मी के लिए मचल उठा और उन्होंने कोने में मुंह छुपाकर रोना शुरू कर दिया। रोते रोते पता नहीं कब उनकी आंख फिर लग गई। जागे तो दिन ढल रहा था और उनकी भूख चमक उठी थी, यानी उन्हें भूख लग गई थी। उनकी निगाह सामने जा पड़ी। तन्हाई का मारा तोता भी सर झुकाए मिर्ची कतर कतर कर खा रहा था। उनके रुके हुए आंसू तेजी से उबलने लगे। वो लपक कर उठे और उन्होंने पिंजरे का बंद दरवाजा एक झटके से खोल दिया। तोता खिड़की की राह सीधा बाहर उड़ता चला गया। खुशी और सुकून का ऐसा एहसास उन्हें जिंदगी में कभी ना मिला था। उसी एहसास ने उनके आंसुओं को एक बार और राह दे दी। वो फपक फपक कर रोने लगे। बाहर कार के रुकने की आवाज आई, फिर बंद दरवाजे चरचराए और एक एक करके सब घर में दाखिल हुए। जावेद मियाँ बरसों के बिछड़े हुओं की तरह जाकर एकदम मम्मी से लिपट गए। खाली पिंजरा देखकर सब सवालों की बौछार किए दे रहे थे। मिट्ठू कहाँ गया? मिट्ठू कैसे उड़ा? मिट्ठू को कौन ले गया? लेकिन सिर्फ मम्मी जानती थी कि मिट्ठू कैसे उड़ा। ये था बच्चों छठी जमात उर्दू की किताब से 24वां सबक बंद दरवाजे। इंशाअल्लाह हम जल्द मिलते हैं एक नए सबक के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।